आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। क्योंकि आपको पता हो, एक तरफ से मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आपको पता होगा आरसीबी वो टीम है, भले भाई साहब इनके पास ट्रॉफी कोई नहीं है, लेकिन अगर फैन बेस इनका देखोगे ना तो भाई साहब अच्छे अच्छे टीमों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा इन दोनों की टीमों की प्लेइंग 11 बनाऊं उससे पहले आपको पता होगा, कंपैरिजन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पता होगा पिछली वीडियो में मैंने बनाया था आरसीबी का और यहाँ पे आपको पता होगा हैदराबाद का। उसमें भाई साहब आप लोगों ने बहुत सारे मेरे को सुझाव दिया, इंपैक्ट प्लेयर का रोल बताया। भाई साहब वही गलतियां सुधार के लेके आया हूँ, लेकिन मैं फिर से भाई साहब आपको बताओ जैकब बेथल, टिम डेविड और लिविंगस्टन को फिर से खिला रहा हूँ। कैसे, आइए बात करते हैं। पहले देख लेना फिर बाद में भड़कना, भाई पहले देख तो लो पहले। साथ में मुंबई इंडियंस की भी बात करें, क्योंकि ये दोनों टीमें ऐसी हैं जिनकी आपको पता होगा जो बैटिंग है ना भाई साहब काफी ज्यादा सॉलिड और पावर पैक नजर आ रही है इस साल आईपीएल 2025 के लिए। अगर बॉलिंग के देखें तो आपको होगा भाई बुमराह है, बोल्ट है, दीपक चहर है, तो भाई साहब इनके पास भी ना कुछ कम नहीं है। भाई साहब भुवनेश्वर कुमार है, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार है, रशिकदर सलाम और यश दयाल है, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, आप कह रहे हो तो भाई साहब चहल नहीं है, चहल नहीं, अरे भाई चहल जैसे किसी और को मौका मिलेगा तभी तो वो चहल बनेगा। एक नाम बड़ा बन गया, कितने चहल बनाओगे, चहल तो एक ही है ना भाई साहब। सूर्य शर्मा को भी मौका दोगे तभी तो अगला भाई साहब वो अगला चहल बनेगा, मौका ही नहीं दे रहे हो, सबको चहल चाहिए चहल चाहिए, थोड़ा दिमाग भी नहीं लगाते हैं इतने जितने भी कॉमेंटेटर हैं, छोड़ो इनकी। लेकिन बात अब आप देख सकते हो प्लेइंग 11 में बना रहा हूँ, देख लेते हो आप। आपको पता होगा फिलिप सॉल्ट के साथ विराट कोहली आएंगे, इसमें नो डाउट होने वाला। और भाई साहब मुझे पता है हमारे ये कप्तान भी होने वाले हैं विराट कोहली, इसके बाद में आपको वीडियो बनाऊंगा मैं, देख लेना आप लोग दोस्तों। फिलिप सॉल्ट भाई साहब ये आएगा और इतना नमक छिड़केंगे, इतना नमक छिड़केंगे ना सामने वाले की एकदम दाल भात सब खराब करके चले जाएंगे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आएंगे भाई साहब, मेरे को लगता है जैकब बेथल, ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं जैकब बेथल को ला रहा हूँ। चौथे नंबर पे यहाँ पे रजत पाटीदार आ रहे हैं, बिल्कुल आपको पता होगा रजत पाटीदार चौथे नंबर पे आ रहे हैं। पांचवें पे यहाँ पे आ रहे हैं जितेश शर्मा, छवें पे आ रहे हैं यहाँ पे हमारे साहब आपको पता होगा लियम लिविंगस्टन, और सातवें पे आ रहे हैं यहाँ पे टिम डेविड। आठवें पे अब अगर देखा जाए तो भाई साहब मैंने रखा है कुणाल पांड्या को, और साथ में यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, और साथ में यहाँ पे आपको पता होगा एक प्लेयर हमारे रशिकदर सलाम। अब आप देखो 4 फॉरनर यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ बैटर ही खिलाए हैं, बॉलर्स नहीं रखे हैं कोई भी फॉरनर। अब ये है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने रखा है एज अ कंडीशन को देखिए कि कौन सी कंडीशन सूटेबल है जिसमें मैं अपने चारों फॉरनर खिला सकता हूँ, जिसमें आपको अगर जिस दिन आपको बैटिंग में थोड़ा डेप्थ चाहिए आप ये प्लेइंग खिला सकते हो, जिसमें आपको भाई साहब जो प्लेइंग है ना एक नंबर है। लेकिन आपको लगता है भाई साहब आपको जॉस हेजलवुड या नवीन तुषारा को रखना है तो आप उन दोनों में से किसी एक को रख के आप साथ में टिम डेविड या जिसका फॉर्म थोड़ा सा अप डाउन नजर आ उनको आप बाहर कर, मुझे लगता है टिम डेविड ही होंगे। टिम डेविड को बाहर रख के आप मनोज भांगे को अंदर ले आओगे, मतलब टिम डेविड को ओवरसीज हो गया ना भाई, तो बाहर करके आप यहाँ पे नवीन तुषारा या जॉस हेजलवुड को आप डाल सकते हैं। ये मेरे पर्सनल चॉइस है, आप लोग अपनी आप बता सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए भाई मुंबई इंडियंस की, तो आपको बताओ रोहित शर्मा, रियान लिक्लेटन, तिलक वर्मा, सूर्या, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या, रॉबिन मिश, सेंटनर और ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह, ये है मुंबई इंडियंस की। अगर देखा है तो भाई साहब इनके पास भैया 3 एकदम फास्ट बॉलर प्रॉपर हैं। लेकिन आप अगर देखोगे तो बुमराह भाई डेथ में आपकी कमाल की बॉलिंग करके देते हैं, ठीक है, कमाल की बॉलिंग करके देंगे बुमराह। सिर्फ बुमराह, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आपके दीपक चहर डेथ बॉलर नहीं है, आपके जो ट्रेंट बॉल हैं ये डेथ ओवर के बॉलर नहीं है, ये पावर प्ले के और मिडल ओवर के हैं। भाई साहब धागे खोल देंगे सामने वाली टीम इनके, मुझे ऐसा लगता है हो जाएगा। आप लोग अपनी राय तो बता सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा भाई, है ना, 100% होगा। और इन्होंने एक दूसरा क्रिस गेल भी रखा हुआ है भाई साहब, रॉबिन मिच, ये बंदा अगर चल गया भाई साहब तो ये आप पता है ना क्रिस गेल इनको कह सकते हो भाई, दूसरा वाला भाई लंबे लंबे छक्के सामने से मारेगा अगला, ये रही बात। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए आरसीबी, भाई आरसीबी इस बारी बॉलिंग बैटिंग और उनका काफ़ी ज़्यादा सॉलिड नज़र आ रहा है। और ये वाली ना भाई साहब आरसीबी इस बारी कुछ करेगी कमाल और मुंबई को भाई साहब ले लेगी लपेटे में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।